रात के 3 बज रहे थे। पूरा घर सो रहा था। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी, एक पुरानी टेबल, पीली रोशनी वाला लैंप और सामने खुली हुई किताब इंडियन पॉलिटी। ये आरव था। आरव यूपीएससी का छात्र था। आरव पढ़ नहीं रहा था, वो बस पन्नों को देख रहा था। उसका दिल थक चुका था। ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आत्मविश्वास था, अनुभव नहीं। दूसरे अटेम्प्ट में अनुभव था लेकिन किस्मत नहीं। और तीसरे अटेम्प्ट से पहले घर में बस एक ही आवाज़ थी, अब बहुत हो गया बेटा, कुछ और कर ले। माँ ये कहते हुए रो पड़ी थी। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे। मगर उनकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पिताजी LIC के एजेंट थे और घर में एकमात्र कमाने वाले। आरव को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जब उसे अपने परिवार को आर्थिक सहारा देना चाहिए था, वो IAS का ख्वाब देख चुका था। उसे अपने परिवार की आर्थिक मदद करे या आगे तैयारी, यही चिंता उसे सता रही थी। अभी प्री का पेपर हुआ था। इस बार भी पेपर उसके अनुकूल नहीं हुआ था। वो बस खुद को कोस रहा था। उसे वो सब गलतियां याद आ रही थी जो उसने पिछले 2 वर्षों में की थी। आखिर रिजल्ट का दिन आ गया था। आरव अंदर से बहुत डरा हुआ था। 2 बार की असफलता का डर उसके मन में बैठा हुआ था। मोबाइल हाथ में था, आरव कांप रहा था। माँ दूर से उसे देख रही थी। पिताजी उसके पास आए और बोले, देख लो बेटा, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। आरव ने कांपते हुए हाथों से PDF खोली। नाम ढूंढता रहा, ऊपर नीचे, फिर एक बार, फिर आखिरी बार, मगर कहीं भी नाम नहीं था। मोबाइल हाथ से गिर गया। आरव जमीन पर बैठ गया। आंखें डबडबा गई थी, मानो जैसे अभी आंसुओं की धारा बह जाएगी। माँ उसे देखकर भावुक हो गई थी, मगर खुद उसकी हिम्मत बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुमने मन लगाकर मेहनत की थी। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। केवल IAS ही थोड़ी एक नौकरी है, तुम कुछ और कर लेना। मगर आरव बस अपने आंसुओं को रोके हुए केवल जमीन को देखे जा रहा था। तभी उसके पिताजी बोले, तुमने पूरी कोशिश की है, इतना बड़ा जीवन है, इसमें ऐसे निराश होकर थोड़े ही बैठा जाता है, आगे प्रयास करते रहना। शाम हो चुकी थी। आरव अपने कमरे में अकेला था। वो अपनी खिड़की से आसमान को निहारे जा रहा था, मानो जैसे वो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता हो। आखिरकार वो आंसुओं का बांध टूट चुका था। वो रोते हुए भगवान से सवाल कर रहा था कि इस बार तो मैंने पूरी मेहनत की थी, फिर ये रिजल्ट क्यों? आखिर कमी क्या थी? कहाँ वो चूक हुई जो ये रिजल्ट आया? वो लगातार यही प्रश्न करे जा रहा था, मगर कोई उत्तर नहीं आ रहा था। रात में आरव कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसके मोबाइल की घंटी से ही उसकी नींद खुली। हाँ हेलो, कैसे हो, क्या रहा रिजल्ट? फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई। ये फोन उसके दिल्ली के मित्र सूरज गुप्ता का था। सूरज खुद एक बार इंटरव्यू तक गया था, मगर अंतिम सफलता मिलनी बाकी थी। आरव ने जवाब दिया, भाई हर बार की तरह प्री तो निकल गया है, बस इस बार मेंस अच्छा हो जाए। UPSC में सिलेक्शन के लिए मेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। आरव बात खत्म करके फोन काट देता है और ये सोच विचारने लगता है कि अब आगे क्या करे, क्योंकि पिताजी की भी उम्र अब रिटायरमेंट की हो चली थी और वो खुद भी 25 का हो चुका था। लगातार 3 असफलताओं के बाद खुद पर संदेह होना लाजमी था। कई बार लगता कि इंजीनियरिंग की नौकरी ले लेता तो सही रहता। बस यही विचार उसके मन में चल रहे थे।